भारत की आत्मा को दिशा देने वाली सनातन धारा गुरु शिष्य परंपरा के रूप में युगों से प्रवाहित होती आई है। यह परंपरा केवल ज्ञान का आदान प्रदान नहीं रही, यह जीवन को अनुशासन देने की, मन को परिष्कृत करने की और आत्मा को जागृत करने की साधना रही है। इसी कारण भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोपरि माना गया है। समय के प्रवाह में युग बदले, पर यह परंपरा कभी क्षीण नहीं हुई। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र की धरती पर समर्थ रामदास जी जैसे महापुरुष इसी सनातन परंपरा के जीवंत प्रतीक बने। उनके आश्रम में गुरु भक्ति केवल भाव नहीं थी, वह आज्ञा पालन की कठोर और पवित्र साधना थी। आज की यह प्रस्तुति उस शिष्य की अंतः यात्रा का दर्शन कराती है जो गुरु की आज्ञा को अपने जीवन का एकमात्र आधार बना लेता है। यह मंचन हमें स्वयं से प्रश्न करने को विवश करता है, क्या हमारी गुरु भक्ति केवल वाणी तक सीमित है या वह हमारे कर्म और हमारे निर्णयों में भी प्रतिबिंबित होती है। आइए इस नाटक के माध्यम से उस सनातन सत्य का अनुभव करें, जब शिष्य गुरु भक्ति में पूर्णतः स्थिर हो जाता है तब गुरु की आज्ञा शिष्य का कवच बन जाती है और बड़े से बड़ा संकट भी गुरु भक्त का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। यह प्रस्तुति हमें स्मरण कराती है कि गुरु भक्ति केवल भावना नहीं, वह ऐसी शक्ति है जो प्रारब्ध की दिशा को भी बदल सकती है। प्रस्तुत है नाट्य मंचन गुरु सेवा का अमृत फल। चरणों की पाँव सेवा हो, चरणों की पाँव सेवा, गुरु प्रेम का चख लूं मेवा। ओ मेरे गुरुदेवा, ओ प्यारे गुरुदेवा, ओ मेरे गुरुदेवा, ओ प्यारे गुरुदेवा। चरणों की पाँव सेवा, गुरु प्रेम का चख लूं मेवा। ओ मेरे गुरुदेवा, ओ प्यारे गुरुदेवा, ओ मेरे गुरुदेवा, ओ प्यारे गुरुदेवा। हो चरणों की पाँव सेवा। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अरे देखो, आ गया हमारे आश्रम का सबसे बड़ा गुरु भक्त। ऐसा लगता है जैसे सारे आश्रम का भार यही उठा रहा हो, जैसे बाकी सब तो बैठे रहते हैं और एक यही सेवा करता है। भाई ऐसा मत कहो, वह सच में सेवा करता है पर कभी दिखाता नहीं, अपने काम में लगा रहता है। दिखाता नहीं, यही तो दिखावा है। चुपचाप रहकर भी दिखावा होता है। हर बात में गुरु 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 बस यही सुनाई देता है। ठीक कह रहे हो, हम सब भी तो आश्रम में रहते हैं, हम सब भी सेवा करते हैं, फिर भी सबकी दृष्टि में यह अकेला ही विशेष क्यों हो गया? तुम लोग अपनी ही सोच में चल रहे हो। क्या उसने कभी कहा कि मैं विशेष हूँ? बात तो यह है कि आनंद के भीतर अपने गुरु के लिए जो श्रद्धा है वह स्पष्ट दिखती है। यह बात तुम्हें इतनी चुभती क्यों है? अरे भाई, चुभती नहीं है, बस खटकती है। यह समझता है कि इसके सामने हम कुछ है ही नहीं। यह तुम्हारा भ्रम है। उसका व्यवहार देखो, वह तो किसी से राग द्वेष नहीं रखता।
चुपचाप गुरु सेवा में लगा रहता है। आइए भक्तराज, इतनी सेवा करके तो आप थक गए होंगे। लाइए तनिक आपकी सहायता कर दें, कहीं आपकी भक्ति में बाधा न आ जाए। हाँ हाँ, आप जैसा सेवा भावी तो आश्रम में और कोई है ही नहीं। आप ही है जो गुरु के सबसे निकट है। आप तो थकते ही नहीं। नहीं भाई, ऐसा मत कहो। सेवा में थकान कहाँ। मैं तो अयोग्य हूँ और गुरुदेव ने मुझे सेवा का अवसर दे दिया। यह तो मेरा सौभाग्य है। इतनी दूर से लकड़ी लाए हो, थोड़ा बैठ जाओ, सांस तो ले लो। सेवा उसके बाद कर लेना। नहीं नहीं, अभी तो वाटिका से गुरुदेव के लिए पुष्प और तुलसी दल भी लाने हैं। पूजा का समय निकट है, गुरुदेव आते ही होंगे। आनंद, कभी ऐसा नहीं लगता कि गुरुदेव तुम्हें हम सबसे अधिक मान देते हैं? भाई, गुरुदेव सबको समान देखते हैं, किसी से कोई भेदभाव नहीं करते। मैं तो बस उनकी आज्ञा के अनुसार चलने का प्रयास करता हूँ। आज्ञा आज्ञा, हर बात में आज्ञा। लगता है बिना आज्ञा के सांस भी नहीं लेते हो। भाई, कोशिश करता हूँ कि गुरुदेव की इच्छा के अनुसार ही अपने मन को गढ़ सकूं, अपनी इच्छा आगे न आए। बस बस, अब और नहीं। इसकी हर बात में गुरु ही गुरु है। प्रणिपात गुरुदेव। कल्याण हो। आज भिक्षा लेने किसे जाना है? गुरुदेव, आज तो आनंद की बारी है। अच्छा, आनंद। जी गुरुदेव। जाओ आनंद, भिक्षा ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। जय जय समर्थ रघुवीर, जय जय समर्थ रघुवीर, जय जय समर्थ रघुवीर। अरे, यह साधु यहाँ क्या कर रहा है? भाई, इसे रोको। इसे पता भी है कि यह किसके द्वार पर खड़ा है। साधु महाराज, यहाँ से हट जाइए। क्यों भाई, कोई समस्या है? यह साधारण घर नहीं है। आप नहीं जानते यहाँ कौन रहता है? नहीं, मैं तो नहीं जानता। यहाँ एक बहुत बड़ा सिद्ध तांत्रिक रहता है। वह बहुत क्रोधी स्वभाव वाला है। भाई, परंतु मैं तो बस भिक्षा के लिए निकला हूँ और इस द्वार पर आया हूँ। परंतु महाराज, इस द्वार से आपको भिक्षा नहीं, विपत्ति ही मिलेगी। हाँ, इसने अपनी तंत्र मंत्र से कितनों को उजाड़ दिया है। हाँ भाई, किसी का खेत सूख गया, किसी का घर जल गया, किसी की संतान बीमार पड़ गई। और आप यहाँ खड़े होकर अपने गुरु की जय जयकार कर रहे हैं। वह कभी भी अपना अपमान सहन नहीं करता। पर मैंने किसी का अपमान नहीं किया। मैंने तो केवल अपने गुरुदेव का स्मरण किया है। यही बात उसे सबसे अधिक चुभती है कि उसके समक्ष कोई किसी अन्य का जय जयकार करे। अभी भी समय है, यहाँ से चले जाइए। हम आपको समझा चुके। अब जो भी होगा उसके उत्तरदायी आप स्वयं होंगे। अरे, इन्हें समझाना छोड़ो, शीघ्र चलो यहाँ से। अगर तांत्रिक बाबा बाहर आ गए तो इनके साथ साथ हमें भी उनका क्रोध झेलना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो।
कौन है वह मूर्ख जो मेरे द्वार पर खड़े होकर किसी और की जय जयकार कर रहा है? तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे द्वार पर किसी और का नाम ले? क्या तू जानता नहीं कि मैं कौन हूं? नहीं महात्मन, मैं नहीं जानता। मैं तो बस यहाँ भिक्षा के लिए आया हूँ। अज्ञानी, तूने अपराध किया है, अपराध। मेरे मंत्रों से लोग कांपते हैं। मेरी दृष्टि पड़ते ही विपत्तियों का अंबार लग जाता है। मैंने कितनों के घर उजाड़ दिए हैं, कितनों की संपत्तियां मिटा दी है, और तू मेरे सामने निर्भय खड़ा है। क्रोधित ना हो महात्मन, मैंने तो अपने गुरुदेव का स्मरण किया है। क्या अपने गुरुदेव का स्मरण करना अपराध है? गुरु? तेरा गुरु मेरे मंत्रों के आगे धूल है, धूल। मैंने अद्भुत सिद्धियां प्राप्त की है। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। क्षमा करें महात्मन, परंतु मैं अपने गुरुदेव का अपमान कदापि नहीं सह सकता। मूर्ख, तू मुझे सिखाएगा? मैं सिद्ध हूं। मेरी साधना से देवता भी विवश हैं। तेरे गुरु क्या चीज है? परंतु महात्मन, मेरे लिए तो मेरे गुरुदेव ही सर्वोपरि हैं। बस, बहुत हुआ। तेरे शब्दों ने मेरी सहनशीलता तोड़ दी है। मूर्ख, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू कल का सूर्य नहीं देख पाएगा। आज रात ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। जा, मैं भी देखता हूं कि तेरे गुरु मेरे श्राप से तेरी रक्षा कैसे करते हैं। हाय राम, यह तो अनर्थ हो गया। हमने पहले ही कहा था, इस तांत्रिक का श्राप कभी खाली नहीं जाता। जिस पर पड़ा है वो आज तक बचा ही नहीं। अब देखो क्या होता है। गुरु गुरु करने से मृत्यु रुक जाती है क्या? बेचारा, इतनी छोटी सी उम्र में प्राण छोड़ने पड़ेंगे। हमने तो रोका था, पर हमारी बात ही नहीं मानी। अगर पहले ही पीछे हट गया होता तो यह दिन देखना नहीं पड़ता। अब तो इसकी मृत्यु निश्चित है। क्या सच में आज मेरी मृत्यु हो जाएगी? हे गुरुदेव रक्षा करो। अगर मृत्यु हो गई तो गुरु सेवा का इतना अनमोल अवसर जो अभी मिल रहा है वह कैसे मिलेगा? क्या मैं गुरु सेवा से वंचित हो जाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे गुरुदेव, मेरी रक्षा करो। प्रणिपात गुरुदेव। आयुष्मान भव। वत्स, भिक्षा ले आए? अरे पुत्र, बोलो ना, भिक्षा ले आए? गुरुदेव, आज मैं भिक्षा में अपनी मृत्यु ले आया हूँ। यह क्या कह रहे हो? क्या हुआ है आनंद? गुरुदेव, आज जिस द्वार पर गया था वहां एक तांत्रिक रहता था। मैंने आपके नाम की जय जयकार की, भिक्षा मांगी तो वह क्रोध में आपे से बाहर हो गया। उसने अपने तंत्र का घमंड दिखाया, आपके नाम का अपमान किया और अंत में मुझे श्राप दे दिया कि मैं कल का सूर्य नहीं देख पाऊंगा। आज रात ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। गुरुदेव, गांव वाले कहते हैं उसका श्राप कभी निष्फल नहीं जाता। अच्छा, अभी यह सब छोड़ो, भोजन का समय हो रहा है। मुझे भी भूख लगी है, तुम्हें भी भूख लगी होगी। जाओ, पहले भिक्षा लेकर आओ।
परंतु गुरुदेव। किंतु परंतु कुछ नहीं, पहले भिक्षा। जो आज्ञा गुरुदेव। मृत्यु सामने है और गुरुदेव पहले भिक्षा लाने को कह रहे हैं, लेकिन मैं इस अवसर को चूक नहीं सकता। कदाचित यह सेवा का अंतिम अवसर हो। यह अनर्थ कैसे हो गया आनंद? कैसे तुम उस तांत्रिक के जाल में फंस गए? हाँ, तुम्हारी गुरु भक्ति के कारण भले ही मैं तुमसे ईर्ष्या करता था, लेकिन तुम्हारी विपत्ति सुनकर मेरा भी मन व्याकुल हो रहा है। सच में तुम्हारी गुरु भक्ति अद्भुत है। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी तुम गुरु आज्ञा का पालन कर रहे हो। यह हम सभी शिष्यों के लिए आदर्श है। हम सभी तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। गुरुदेव इस विपत्ति से तुम्हारी रक्षा करें। हाँ आनंद। ठीक है भाई, अब मैं भिक्षाटन के लिए जाता हूँ, नहीं तो गुरुदेव के भोजन में विलंब हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा है भिक्षा ले आऊं, चाहे जो हो मैं आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। यह जन्म क्या, जब जब जन्म मिलेगा तब तब मेरे जीवन का लक्ष्य गुरु ही होंगे। जय जय समर्थ रघुवीर, जय जय समर्थ रघुवीर, भिक्षाम देहि। अरे तुम वही साधु हो ना जो उस तांत्रिक के द्वार पर गया था? हाँ। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। उस तांत्रिक का श्राप आज तक किसी पर व्यर्थ नहीं गया। जिसने उसका क्रोध झेला उसने घोर विपत्ति झेली। माता, भाग्य का लिखा कोई बदल नहीं सकता। गुरुदेव ही मेरे भाग्य विधाता हैं। बात तो ठीक कहते हो, पर इतनी कम आयु में मृत्यु का सामना करना सरल नहीं होता। ईश्वर तुम्हें शक्ति दे। धन्यवाद माता। जय जय समर्थ रघुवीर, जय जय समर्थ रघुवीर, भिक्षाम देहि। अरे अभी तक जीवित हो? सुना था आज रात का ठिकाना तय हो चुका है। जीवन और मृत्यु अपने हाथ में नहीं है। बहुत बड़ी बात कह दी। गुरु के नाम पर यहाँ तक आ गए। अब देखेंगे नाम बचाता है या नहीं। अब जो भी हो, यह जीवन गुरु चरणों को समर्पित है। सब कहते हैं श्राप व्यर्थ नहीं जाता। क्या सचमुच आज की रात अंतिम है? आज की रात मैं मर जाऊंगा? नहीं नहीं, मैं गुरु सेवा से वंचित नहीं होना चाहता। यह अनुपम अवसर फिर कहां मिलेगा? मैं मरना नहीं चाहता। हे गुरुदेव, मेरी रक्षा करें।
आँखों में तुम हो, यादों में तुम, धड़कन में तुम हो, श्वासों में तुम, आँखों में तुम हो, यादों में तुम, धड़कन में तुम हो, श्वासों में तुम। तेरी शरण की आस मुझे, तेरे दरस की प्यास मुझे। हे गुरुदेव प्रभु, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव प्रभु, हे गुरुदेव। प्रणिपात गुरुदेव। आयुष्मान भव। वत्स, भिक्षा ले आए? जी गुरुदेव, ले आया हूँ। फिर विलंब क्यों? शीघ्र भोजन की व्यवस्था करो। जो आज्ञा गुरुदेव। वत्स, तू भी बैठ जा। गुरुदेव। कहा ना, बैठ जा। जैसा आप कहें गुरुदेव। मन में कितना भारीपन है, कंठ से कौर उतर नहीं रहा। सामने मृत्यु खड़ी हो और भोजन, पर यह गुरु की आज्ञा है और गुरु का प्रेम भी। आहा, आज का भोजन प्रसाद बन गया। इसे ग्रहण करके तन और मन दोनों तृप्त हो गए। आज्ञा गुरुदेव। ठीक है। आनंद, क्या गुरुदेव ने कोई मार्ग बताया? नहीं, गुरुदेव ने तो कुछ भी नहीं कहा। चिंता मत करो आनंद, गुरु कृपा अवश्य कोई चमत्कार दिखाएगी। गुरुदेव सर्व समर्थ हैं, वे निश्चय ही इस विपत्ति से तुम्हारी रक्षा करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि गुरु कृपा से वह श्राप अवश्य ही निष्फल हो जाएगा। गुरुदेव के विश्राम का समय हो रहा है, चलो हम सब व्यवस्था करते हैं। हाँ, चलो। हे गुरुदेव, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई? क्या मैंने कहीं भूल की? यदि यह अंत है तो भी मैं आपकी शरण नहीं छोड़ूंगा। पर गुरुदेव, मन बहुत डर रहा है।
मैं मरना नहीं चाहता। गुरुदेव, मेरी रक्षा करें। गुरुदेव, मेरी रक्षा करें। गुरुदेव, कृपा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मैं अभी मरना नहीं चाहता गुरुदेव। मैं आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। गुरुदेव, मैं मरना नहीं चाहता। इतना भय क्यों वत्स? गुरुदेव, श्राप, मृत्यु, मन कांप रहा है। अभी मैं जीना चाहता हूं, आपकी सेवा में रहना चाहता हूं। वह तांत्रिक का श्राप गुरुदेव, मृत्यु का भय। तुम्हारा मरना और जीना बाद में देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, एक काम कर, मुझे नींद आ रही है और मेरे पैर भी दुख रहे हैं। पहले मेरे पैर दबा। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। और सुन, सोना मत। जब तक मैं मना ना कर दूं, तब तक तू मेरा पैर दबाता रहेगा। जी गुरुदेव। ध्यान रहे, किसी भी स्थिति में मेरे पैर को दबाना छोड़कर कहीं आना जाना नहीं। नहीं जाऊंगा गुरुदेव। कहीं भी नहीं। जो आज्ञा गुरुदेव। प्यास लगे तो प्यासा रहना, बस मेरे पैर को दबाना। जी गुरुदेव, केवल वही करूंगा। बाकी बात सुबह करेंगे। इस बीच तुम्हें पैर दबाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है। आपने जैसा कहा गुरुदेव। आनंद, एक क्षण भी मेरे पैर दबाने को छोड़ना नहीं। मैं बहुत थक चुका हूं, समझ गए ना? एक क्षण भी नहीं छोड़ूंगा गुरुदेव। आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। थोड़ा ही समय बचा है, थोड़ी ही देर में तो मरना है, थोड़ी ही देर में मृत्यु है। नहीं, गुरु की आज्ञा है, मरना हो या जीना, पैर दबाना है। गुरु आज्ञा पालन मैं नहीं छोड़ सकता। नहीं नहीं, गुरु आज्ञा। सभी छोड़ जाते हैं दुख की घड़ी में, मगर एक तुम हो जो निभाते हो साथ भी। सभी जोड़ कर हाथ मोड़ लेते हैं, मगर एक तुम हो जो बढ़ाते हो हाथ भी। माझी है कश्ती है और तू किनारा है, जब भी पुकारा तुझको दिया तू सहारा है। जब भी पुकारा तुझको दिया तू सहारा है। ओ दयालु गुरुवर, ओ कृपालु गुरुवर, अपने चरण कमल से हमको लगा लो गुरुवर। गुरुदेव, मन डगमगा रहा है,
डर लग रहा है गुरुदेव। नहीं, पर हाथ नहीं रुकने चाहिए। रात्रि धीरे धीरे गहराने लगी है। आश्रम निस्तब्ध है। गुरुदेव गहन निद्रा में लीन हो चुके हैं और आनंद जाग रहा है। उसके हाथ गुरुदेव के चरणों में लगे हैं, पर उसका मन भय और श्रद्धा के बीच डोल रहा है। मृत्यु का भय उसके भीतर बार बार सिर उठाता है, पर उसी भय के बीच एक और स्वर भी है, गुरु की आज्ञा का स्वर। आनंद के भीतर संघर्ष है, पर निर्णय नहीं बदला है। वह जानता है जो होना है होगा, पर आज्ञा नहीं टूटेगी। उधर अंधकार में कहीं वह तांत्रिक अपने श्राप को पूर्ण होते देखना चाहता है। अब उसकी तंत्र शक्ति किस दिशा में बढ़ेगी, किस रूप में प्रकट होगी, यह अभी अज्ञात है। आइए देखते हैं। आनंद, पुत्र आनंद। कौन? मैं देवी लक्ष्मी हूँ। तुम्हारी गुरु भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर आई हूँ। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपार धन देना चाहती हूँ। प्रणिपात माते, आपका दर्शन पाकर मैं अनुग्रहित हुआ। आओ पुत्र, मैं तुम्हारे लिए अखंड धन कलश लाई हूँ। ऐसा कलश जो कभी रिक्त नहीं होगा। माते, गुरुदेव ने मुझे चरण सेवा की आज्ञा दी है। गुरुदेव की सेवा छोड़कर मैं नहीं आ सकता माते। आनंद, मूर्खता मत करो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। तुम आजीवन धन धान्य से परिपूर्ण रहोगे। क्षमा करें माते, मैं गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन कदापि नहीं करूंगा। भौतिक संपत्ति क्या, तीनों लोक की भी संपत्ति मिले तो भी मैं गुरु आज्ञा का ही अनुसरण करूंगा। पुत्र, बस एक क्षण के लिए बाहर आ जाओ। मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर पुनः तुम अपने गुरु की सेवा में संलग्न हो जाना। माता, यदि यही आपकी इच्छा है तो कृपया भीतर प्रवेश कर मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। मैं एक क्षण के लिए भी गुरु आज्ञा से विमुख नहीं हो सकता। मूर्खता मत करो आनंद। सोचो, तुम्हारे पास धन होगा तभी तो तुम अपने गुरु की सेवा और अच्छे से कर सकोगे। माते, सेवा धन से नहीं, मन के समर्पण और आज्ञा पालन से होती है। पुत्र, यदि बाहर नहीं आए तो यह अवसर खो दोगे। नहीं माते, जो गुरु की आज्ञा के विरुद्ध मिले वह अवसर नहीं, पाप है पाप। यदि अभी नहीं आए तो परिणाम भोगने पड़ेंगे। तुम अनेक जन्मों तक दरिद्र ही रहोगे। माते, परिणाम चाहे जो हो, मैं गुरुदेव के चरणों को कभी नहीं छोड़ूंगा। अंतिम अवसर दे रही हूँ, अभी भी बाहर आ जाओ। क्षमा करें माते, मुझसे गुरु आज्ञा नहीं छूटेगी। अहंकारी शिष्य, तूने मेरा अपमान किया है। तेरा पतन निश्चित है। हे गुरुदेव, जग छूटे तो छूटे, तू ना छूटे। जग रूठे तो रूठे, तू ना रूठे। तू ही मेरा सहारा, तू ही मेरा किनारा। तुमने साथ दिया है जब भी दिल ने पुकारा। तू ही मेरा सहारा, तू
किनारा, तुमने साथ दिया है जब भी दिल ने पुकारा। तेरे चरण कमलों की भक्ति न छूटे, जग चाहे रूठे भगवन तू ना ही रूठे हो। गुरु 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 गुरुदेवा, मेरे प्यारे गुरुदेवा, चरणों की पाऊं सेवा। मेरे प्यारे गुरुदेवा, चरणों की पाऊं सेवा। तुझको रिझाऊं देवा, चरणों की पाऊं सेवा। तुझको रिझाऊं, तुझको ही चाहूं देवा। मायावी रूप में अतुल वैभव की अधिष्ठात्री आनंद के समक्ष प्रकट हुई। अखंड धन का प्रलोभन दिया गया, ऐसा वैभव जो साधारण मन को क्षण भर में डिगा देता है। पर यह कोई साधारण मन नहीं था। आनंद ने धन की चमक को देखा, पर हाथ एक क्षण के लिए भी गुरुदेव के चरणों से अलग नहीं हुए। संसार का समस्त वैभव एक ओर खड़ा था और दूसरी ओर गुरु की एक आज्ञा थी। आनंद ने बिना संकोच के गुरु की आज्ञा चयन कर लिया। अतुल धन भी उस गुरु भक्त को अपनी आज्ञा से डिगा न सका, क्योंकि जिसने गुरु को अपना सर्वस्व मान लिया हो, उसके लिए समस्त संसार के वैभव का भी कोई मोल नहीं है। रात्रि गहरा रही है, समय अपनी गति से चल रहा है और अंधकार में कहीं वह तांत्रिक अब भी अपने श्राप की पूर्ति चाहता है। आइए देखें आगे अब वह कौन सी चाल चलता है। आनंद, पुत्र आनंद, ओ मेरे लाल। माँ? हाँ पुत्र, मैं हूँ तेरी माँ। तू ही तो मेरा सहारा है। तू किस गुरु के फेरे में पड़ गया पुत्र? आजा, मेरे पास आजा, मेरे पास आजा। देख, मैं कितनी दूर से चली आई हूँ। कितनों से रास्ता पूछा, तब जाकर तुम तक पहुंची, बस तुझे देखने के लिए। एक बार मुझे गले लगा ले पुत्र। माँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? पुत्र, मैंने तांत्रिक के श्राप के बारे में सुना तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और दौड़ी दौड़ी तेरे पास चली आई। हाय, तू थोड़ी ही देर में मेरी आंखों के सामने से चला जाएगा पुत्र। मैं तुम्हें जी भर कर देखना चाहती हूँ। आजा पुत्र, आजा। मैं तुझे अपने हृदय से लगाना चाहती हूँ। मेरे पास आजा पुत्र, मेरे पास आजा, आजा। माँ, मन तो तुम्हारे पास आने को तड़प रहा है, पर मैं नहीं आ सकता माँ, मैं नहीं आ सकता। नहीं आ सकते? क्यों नहीं आ सकते? तुम्हारी माँ बुला रही है। क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा है माँ। उन्होंने कहा है, एक क्षण के लिए भी सेवा मत छोड़ना। मैं नहीं आ सकता माँ। तो क्या गुरु की आज्ञा तेरी माँ से भी बड़ी है? जिसने तुम्हें जन्म दिया उसका कोई मोल नहीं? नहीं माँ, बहुत मोल है। माँ से बड़ा कोई नहीं। पर अब यह जीवन गुरुदेव को समर्पित है और उनकी आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि है। पुत्र, हठ मत करो पुत्र। बस एक बार मेरे पास आ जाओ। नहीं माँ, मैं तो तेरे पास नहीं आ सकता। तुम ही मेरे पास आ जाओ ना। मैं तेरे पास नहीं आऊंगी। तेरा गुरु जादूगर है, पता नहीं क्या कर देगा। तेरे गुरु तो इतने स्वार्थी हैं कि तेरी मृत्यु के बारे में उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, कोई उपाय भी नहीं किया। उन्हें बस अपनी सेवा प्यारी है। ऐसे गुरु के लिए तू अपनी माँ को ठुकरा रहा है?
आजा पुत्र, आजा, आजा मेरे पास, पुत्र आजा। माँ, यदि आ सकता तो दौड़कर आता, पर गुरुदेव की आज्ञा मुझे रोक रही है। मैं नहीं आ सकता माँ, मैं गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो क्या मैं खाली हाथ लौट जाऊं? इतने कष्ट सहकर मैं तुम तक पहुंची और तू मुझे निराश ही लौटा रहा है। याद रखना पुत्र, तेरी माँ तुझे बुला रही थी। माँ क्षमा करना, हृदय फट रहा है, पर गुरु आज्ञा नहीं टूटेगी। मायावी रूप में मां की ममता सामने आई। मां ने पुकारा, ममता ने बाहें फैलाई। जीवन का सबसे कोमल संबंध आनंद के सामने खड़ा हुआ। क्षण भर के लिए उसका हृदय कांपा। ममता की पुकार अंतर मन तक उतर गई, पर फिर गुरु की आज्ञा उसके भीतर अचल शिला की तरह खड़ी हो गई। माता की गोद में उसके लिए गुरु की आज्ञा से बड़ी नहीं हुई। जिसने अपने मन को ही गुरु को समर्पित कर दिया हो, उसके मन में मोह का स्थान कहां? तांत्रिक की यह चाल भी निष्फल हो गई। रात्रि अब तीसरे पहर में प्रवेश कर रही है। अंधकार और सघन है, और कहीं न कहीं वह तांत्रिक अभी इससे भी बड़ी चाल की तैयारी में है। ऐसी चाल जिसे उपेक्षित करना अत्यंत दुष्कर है, पर वह क्या है, आइए देखते हैं। आनंद, प्रभु, क्या सच में आपके दर्शन हो रहे हैं अथवा यह मेरी कल्पना है? वत्स, यह कोई स्वप्न या कल्पना नहीं, तुम्हारी अपूर्व गुरु भक्ति ने मुझे यहाँ आने को विवश कर दिया। पुत्र, यह कैसा कष्ट सह रहा है तू? देह थक चुकी है, आंखें नींद से झुक रही हैं, फिर भी तू एक क्षण के लिए भी गुरु सेवा नहीं छोड़ रहा है, क्यों? मेरे गुरुदेव की आज्ञा है प्रभु, इसलिए उनकी आज्ञा पालन ही मेरा धर्म है। ऐसा कठोर व्रत मुझे प्रसन्न करने के लिए ही तो। देख, मैं स्वयं तेरे सामने उपस्थित हूं, वही राम जिनका नाम लेने से पत्थर तैर जाते हैं, जिनकी मर्यादा संसार के लिए आदर्श है। आओ वत्स, मेरे चरणों में वंदना कर, मेरी शरण ग्रहण कर, मैं तुम्हें मन चाहा वरदान दूंगा। नहीं प्रभु, मैं नहीं आ सकता। मैं अपने गुरुदेव की सेवा छोड़कर नहीं आ सकता प्रभु। पुत्र, अब अपने इस गुरु को छोड़। ऐसा गुरु जो इस समय सो रहा है, जो तेरे मृत्यु भय को देखकर भी कुछ नहीं कह रहा, जो तेरे प्राण संकट में हैं, फिर भी निश्चिंत विश्राम कर रहा है। छोड़ो इस गुरु को और मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें इस मृत्यु भय से मुक्त कर दूंगा। प्रभु, आप करुणा है, आप धर्म है, आप मर्यादा है। मेरे रोम रोम में आप समाये हुए हैं। पर प्रभु, जितने प्रिय आप हैं, उससे भी अधिक प्रिय मेरे लिए मेरे गुरुदेव हैं। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता प्रभु, नहीं कर सकता। गुरु 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 वत्स, क्या यह संभव नहीं है कि तेरा गुरु स्वार्थी हो और इस घोर विपत्ति से तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हो? प्रभु, यह विचार भी आया। मन ने यही कहा, यदि गुरुदेव मुझसे प्रेम करते तो कुछ कहते, परंतु तत्काल ही अंतरात्मा ने कहा, यदि गुरुदेव मौन है तो उसमें भी मेरा कुछ न कुछ हित अवश्य होगा। प्रभु,
सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा है, गुरु की आज्ञा मान ले सब कारज सिद्ध होए, अमर अभय पद पाइए काल ना दाक्षे सोए। और यदि कोई कारण ना हो तो फिर तो तुम व्यर्थ ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तब भी प्रभु, तब भी मैं व्यर्थ नहीं मरूंगा। मेरी मृत्यु गुरु आज्ञा पालन करते करते ही होगी। यदि मैं भी तुझे आज्ञा दूं, उठ जा, मेरी शरण में आ, तब? प्रभु तब भी मैं उठ नहीं सकता। तुम मेरी आज्ञा अस्वीकार करोगे? नहीं प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का अपमान नहीं कर रहा, परंतु मैं पहले ही गुरु आज्ञा से बंधा हूं। और यदि इस हठ के कारण तुम्हारी मृत्यु हो गई तो? तब वह मृत्यु भी मुझे स्वीकार है नाथ, परंतु मैं गुरु आज्ञा का उल्लंघन कदापि नहीं करूंगा। देख लो वत्स, मैंने तुम्हें कई प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया, परंतु ना जाने किस गुरु के फेरे में पड़कर तुम्हारी बुद्धि विभ्रमित हो गई है। अरे, जिनके दर्शन के लिए देवता भी तरसते हैं, जिनकी कृपा प्राप्त करने साधु संत मुनिजन जन्मों जन्म का तप करते हैं, आज वो परमात्मा तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं और तुम उनकी अवहेलना कर रहे हो। मूर्ख अहंकारी, तू मेरी कृपा के योग्य ही नहीं है। जा, अब तू जन्मों जन्म तक मेरे दर्शन को तरसेगा और मृत्युलोक में दर दर की ठोकरें खाता रहेगा। हे गुरुदेव, बस अब आपका ही सहारा है। तुझको मिले सारी खुशियाँ हमारी, तन मन जीवन तुझ पे वारी। तुझको मिले सारी खुशियाँ हमारी, तन मन जीवन तुझ पे वारी। जन्म जन्म यह साथ रहे, सिर पर प्रभु तेरा हाथ रहे। हे गुरुदेव प्रभु, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव प्रभु, हे गुरुदेव। इस बार तांत्रिक की माया और भी कठोर परीक्षा बनकर प्रकट हुई। इस बार स्वयं आनंद के आराध्य देव श्री राम का स्वरूप सामने आया। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, धर्म और मर्यादा के प्रतीक ऐसे देव का साक्षात दर्शन किसे विचलित नहीं कर देता। पर देव दर्शन का दुर्लभ सौभाग्य भी उस गुरु भक्त को अपनी सेवा से क्षण मात्र के लिए अलग नहीं कर सका। धन्य है ऐसा गुरु भक्त और धन्य है ऐसी गुरु भक्ति। रात्रि का अंतिम प्रहर अब निकट है, पर तांत्रिक अब तक सफल नहीं हो पाया है। उसका हठ अभी शेष है और उसके साथ एक अंतिम प्रयास भी। अब वह क्या करेगा? अपने श्राप को पूर्ण करने के लिए कौन सी चाल चलेगा? आइए देखते हैं। आनंद, अरे ओ आनंद! कौन है? मूर्ख, तू मुझे नहीं पहचानता? मैं काल हूं, काल। तुम्हें लेने आया हूं। धरती पर अब तेरा समय पूरा हुआ। यदि यही समय है तो आ जाइए।
मैं गुरुदेव की सेवा करते करते ही मृत्यु का वरण करूंगा। इतना सरल समझ रखा है मृत्यु को? जब प्राण निकलते हैं तब देह तड़पती है, चेतना टूटती है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। क्या तुझे मृत्यु का भय नहीं? जब गुरु का स्मरण हृदय में है और आंखों के समक्ष गुरु प्रत्यक्ष हैं, तो मृत्यु से कैसा भय? मैं तो अपने गुरुदेव के समक्ष उनकी सेवा करते हुए इस नश्वर शरीर का त्याग करूंगा। यह मृत्यु नहीं, मेरा परम सौभाग्य होगा। छोड़ दे यह चरण। एक क्षण भी छोड़ देगा तो मैं तुम्हें पीड़ा से मुक्त कर दूंगा। क्षमा करें, एक क्षण भी नहीं छोड़ूंगा। क्या तुझे अपने प्राण प्रिय नहीं है? प्राण प्रिय है, पर प्राणों से भी अधिक प्रिय मुझे मेरे गुरुदेव हैं। अंत समय में भी चरण सेवा का त्याग नहीं करूंगा, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। गुरु चरणों में मैं प्राण त्यागूंगा, ये मेरा सौभाग्य होगा। मूर्ख, जीवन चला जाएगा तब सेवा कैसे करेगा? फिर तेरे इस आज्ञा पालन का क्या लाभ? विचार कर। आज्ञा पालन का चमत्कार आज मैंने देख लिया। जिनके दर्शन को तीनों लोग तरसते हैं, उन प्रभु श्री राम का मुझे साक्षात दर्शन मिला। स्वयं माता लक्ष्मी अपार धन संपत्ति के साथ मेरे द्वार पर उपस्थित थी। यह सब मेरी योग्यता के कारण नहीं, गुरु सेवा के प्रताप से ही संभव हो पाया। अतः मैं अपने जीवन के अंतिम क्षण तक गुरु सेवा नहीं छोड़ूंगा। अरे, तेरा गुरु तो सो रहा है, उसे कुछ ज्ञात भी नहीं होगा। गुरु सो रहे हो या जाग रहे हो, गुरु आज्ञा पालन ही मेरा धर्म है। तो क्या तू मेरी बात नहीं मानेगा? अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। तेरी मृत्यु बहुत ही भयंकर होगी। तू तड़प तड़प कर मरेगा और उसके बाद भी तू युगों युगों तक नरक की घोर अग्नि में जलेगा। ये तेरा गुरु भी तेरी रक्षा नहीं कर पाएगा। चाहे जो भी हो, कैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, मैं गुरु सेवा का त्याग नहीं करूंगा। मैं गुरु सेवा का त्याग नहीं करूंगा। अंतिम बार पूछता हूं, छोड़ दे यह सेवा। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर तेरी मृत्यु निश्चित है। तो उसे भी स्वीकार करता हूं। मूर्ख, तुझे समझाना व्यर्थ है। तांत्रिक ने अपनी अंतिम और सबसे भयावह चाल चली। उसकी तंत्र शक्ति मृत्यु के अधिपति यमराज और उनके यमदूतों के रूप में प्रकट हुई। भयंकर स्वर, नारकीय कष्टों का भय और वह आतंक जिसके सामने साहस क्षण भर में टूट जाता है। मृत्यु सामने खड़ी थी, पर आनंद अब भी वहीं था, गुरुदेव के चरणों में, उसी आज्ञा में, उसी निश्चय के साथ। न भय ने उसे डिगाया, न मृत्यु का तांडव ने। पुत्र। जी गुरुदेव। बहुत अच्छा। अब चलो स्नान करके ध्यान आदि करते हैं। अब क्यों डर रहा है? अब रात बीत चुकी है और काल टल चुका है। मृत्यु का पल जा चुका है।
क्या यह सत्य है गुरुदेव? हाँ वत्स, उस तांत्रिक ने कल रात तुम्हें मेरी आज्ञा से डिगाने के लिए अनेकों प्रयत्न किए। कभी देवी लक्ष्मी तो कभी तुम्हारी माता, कभी हमारे इष्ट देव प्रभु श्री राम तो कभी यमदूत का रूप धरकर मायावी शक्तियां तुझे आज्ञा से हटाने आई थी, पर तेरी भक्ति डगमगाई नहीं और तेरी आज्ञा पालन की डोर नहीं टूटी। इसीलिए जो भी श्राप था, जो भी ग्रह दशा थी, जो भी दुष्ट प्रारब्ध था, सब यहीं कट गया। गुरुदेव यह सब आपकी कृपा है। मैं तो बिल्कुल ही अयोग्य हूँ गुरुदेव। मुझ में कुछ भी सामर्थ्य नहीं। मेरा मन तो भय से अत्यधिक व्याकुल था गुरुदेव। यह सब आपकी कृपा से संभव हो पाया गुरुदेव। यह सब आपकी कृपा से संभव हुआ। भय होना स्वाभाविक था, पर भय के रहते हुए भी गुरु आज्ञा में स्थित रहना, यही सच्ची भक्ति है। अब तू नहीं मरेगा। यदि उस समय तू चरण सेवा छोड़कर इधर उधर गया होता तो वही श्राप तुझे ले जाता। गुरु सेवा में अत्यधिक शक्ति होती है। सेवा से दुष्ट प्रारब्ध भी कट जाता है, और जब उस सेवा के साथ गुरु आज्ञा जुड़ जाए तब मृत्यु भी हार मान लेती है। यदि शिष्य ऐसा हो जो गुरु की आज्ञा में जीता हो तो उसे भगवान का नाम लेने की भी आवश्यकता नहीं रहती। भगवान स्वयं ऐसे शिष्य का नाम जपते हैं। आप धन्य हैं गुरुदेव, आप धन्य हैं। आपने मुझे जीवन ही नहीं, आपने मुझे जीवन का अर्थ दे दिया। आज समझ में आ गया गुरुदेव कि यदि हृदय में गुरु भक्ति है तो काल भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। आज समझ में आ गया गुरुदेव कि गुरु आज्ञा पालन ही सबसे बड़ी साधना है। गुरु आज्ञा पालन ही सबसे बड़ी तपस्या है, और गुरु आज्ञा पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। जाओ वत्स, इसी भक्ति के साथ जीवन जियो, तेरा कल्याण हो। तेरे चरण रज सिर का चंदन, तेरे वचनों में अमृत धारा। तेरे चरण रज सिर का चंदन, तेरे वचनों में अमृत धारा। तू मेरा दीपक, तू मेरा बाती, तू मेरा दीपक, तू मेरा बाती, तू मेरे जीवन का उजियारा। तेरे चरण रज सिर का चंदन, तेरे वचनों में अमृत धारा। तेरे चरण रज सिर का चंदन, तेरे वचनों में अमृत धारा। मन था अंधा, दिशा थी धुंधली। मन था अंधा, दिशा थी धुंधली। तूने भाग्य जगा दिया मेरा,
भटक रहा था पथ पथ पर, भटक रहा था पथ पथ पर, तूने दे दिया ज्ञान पिटारा, तूने दे दिया ज्ञान पिटारा। तेरे चरण रज सिर का चंदन, तेरे वचनों में अमृत धारा, तेरे चरण रज सिर का चंदन, तेरे वचनों में अमृत धारा। अर्पित जीवन तेरे चरणों में, अर्पित जीवन तेरे चरणों में, तू जीवन का प्रेमिल सहारा, अर्पित जीवन तेरे चरणों में, तू जीवन का प्रेमिल सहारा। हे गुरु तू प्राणों का सरगम, हे गुरु तू प्राणों का सरगम, तू सागर तू ही किनारा, तू सागर तू ही किनारा। तेरे चरण रज सिर का चंदन, तेरे वचनों में अमृत धारा, तेरे चरण रज सिर का चंदन, तेरे वचनों में अमृत धारा। जीवन भर रमूं मैं तुझ में, जीवन भर रमूं मैं तुझ में, न रहे मोह न अहम का फेरा, जीवन भर रहूं मैं तुझ में, न रहे मोह न अहम का फेरा। जहाँ जाऊँ साथ रहे तेरा, जहाँ जाऊँ साथ रहे तेरा, मने अंतस चरणों का डेरा, मने अंतस चरणों का डेरा। तेरे चरण रज सिर का चंदन, तेरे वचनों में अमृत धारा, तेरे चरण रज सिर का चंदन, तेरे वचनों में अमृत धारा। तू मेरा दीपक, तू मेरा बाती, तू मेरा दीपक, तू मेरा बाती, तू मेरे जीवन का उजियारा। तेरे चरण रज सिर का चंदन, तेरे वचनों में अमृत धारा, तेरे चरण रज सिर का चंदन, तेरे वचनों में अमृत धारा, तेरे चरण रज सिर का चंदन, तेरे वचनों में अमृत धारा, तेरे चरण रज सिर का चंदन,